में सीखने वाले हैं बहुलक बनाने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। अगर आप बहुलक बनाने नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बहुत शॉर्ट से बहुलक सिखाएंगे आपको बनाने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बहुलक आप बनाने एक जान लेते हैं तो बहुत सारा आप बहुलक आराम से निकाल लीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे बहुलक, ध्यान से समझिए। जैसे एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा कि बहुलक ज्ञात करें और वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया हुआ रहता है। दो चीज़ दिया हुआ रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल है 1 से 4 के बीच में कितने हैं, बारंबारता 6, 4 से 7 के बीच में कितने हैं 30, और 7 और 10 के बीच में कितना है 40। इसी तरह आपको दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ सॉल्व दे करके, ठीक है, एक बार आपको इसको क्या करना है, उतार लेना है, यानी कॉपी पे लिख लेना। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या करना है, इसके बीच में खोजना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, किसमें, बारंबारता में। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है इसमें, ये कौन सा हो गया आपका, ये 40। तो आपको सबसे पहले इसको मान लेना है F1। F1 क्यों मानेंगे, क्योंकि बारंबारता को हम लोग F से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहे F1। सबसे बड़ी संख्या को F1, और F1 से पहले कौन सी संख्या आएगा, एक 0 आएगा ना, तो हम यहाँ दे देंगे इसको F0। और 1 के बाद कौन सी संख्या आते हैं, 2। तो 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2, और सबसे पहले जो मान है F1, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर वाली संख्या को घेर देना है। कौन वाले, जो आप सबसे पहले माने F1, इसको F1 माने ना, इसके ऊपर वाले को घेर देना है। इसको घेरने के बाद आपको यहाँ लिखना क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या बना रहे हैं, बहुलक। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, वर्ग है ना, तो बहुलक वर्ग हम कौन सा लेंगे, जो सबसे बड़ा था बारंबारता, कौन, 40। 40 के सीधा वाला कितना है, 7 से 10। तो यहाँ लिख देंगे 7 से 10। ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। अब इससे दो चीज़ पता चलेगा, क्या क्या, एक L का मान, L क्या है, L है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी इन दोनों में छोटा कौन है, तो आप बोलिएगा 7 छोटा है, तो लिख दीजिए। और एक चीज़ पता चलेगा H बोलिएगा क्या है, कि दोनों का अंतर कितना है, 7 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, अब बोलिएगा 3 का अंतर है। तो यही 3 आपका हो गया H। अब जो निकालें वो लिख देना है। क्या निकाले हैं, F1। F1 किसको माने हैं, 40 को। तो ये लिख देंगे F1 बराबर 40। दूसरा F0, F0 यहाँ देखिए कितना है 30, और F2 कितना हो गया 16। यहाँ तक हो गया ना। अब क्या निकाल देंगे हम लोग, अब हम लोग निकाल देंगे बहुलक का सूत्र लगा देंगे और सबका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बहुलक का सूत्र क्या होते हैं, यहाँ लिखेंगे कि बहुलक बराबर L प्लस, सबसे पहले क्या माने हैं F1, इसके बाद घटा देंगे F0 से, फिर यही चीज़ आपको नीचे लिखना है, खाली 2 से गुना करना है, F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। सबका मान रखेंगे। L बराबर कितना आया 7 प्लस F1 देख लेते हैं 40 माइनस F0 30 है ना, और गुने में अंतर कितने का है, यहाँ देख लेते हैं 3 का, 3 लिख देंगे। फिर 2 गुना 40 माइनस 30 माइनस F2 16 लिख दिए। इसके बाद यहाँ देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा गुना भाग, ठीक। यहाँ हो गया आपका 7 प्लस 40 में 30 घटाएंगे, ये हो गया 10। अब 40 गुना 2 80, माइनस और माइनस यही गलत करते हैं आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह देंगे माइनस का। क्यों देंगे, क्योंकि बड़े के पास जो चिन्ह होते हैं वही हम यहाँ लगाते हैं। बड़े के पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस लगाते। 30 और 16, 30 और 10 40 और 6, ये हो गया 46 गुना 3, ठीक है। ये 3 जो है ऊपर वाले से गुना होते हैं, याद रखिएगा। तो हो गया 7, इसको गुना करते हैं 10 गुना 3 30
80 में 46 घटाएंगे, ये हो गया 0, 0 में 6 नहीं घटेगा, हासिल लगा 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में 4 जाएगा 3। 30 बटे कितना आया 34, है ना। इसको कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए, ये हो गया 15 दूना 30, 17 दूना 34। इसको आप अच्छी तरह से लिख दीजिए कि 7 + 15 बटे 17। अब क्या करना है आपको, एलसीएम दे करके भी आप निकाल सकते हैं इसको, या फिर आप भाग दे दीजिए, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं। तो इधर दे लेते हैं, आप यहाँ वहाँ क्वेश्चन में नहीं दीजिएगा, रफ में 17 से भाग देंगे। इसमें कितने बार में कटेगा, ये भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव दिए, यहाँ 0 हो गया। तो ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा 136, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1, फिर यहाँ देंगे हम 0, फिर 8 बार में, फिर यहाँ 4, फिर ये कैंसिल कैंसिल, फिर 0, फिर 2 ही अंक लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब भाग दीजिएगा तो 7 प्लस ये हो गया पॉइंट यानी 0.0 सुंदर दिखने के लिए 8.888, ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 0 7.888, यही हो गया आपका बहुलक, जो बहुत ही आसान से निकाले। तो